लेकिन सदैव पति के संग रहना, सदैव अपने देवर के संग रहना। और कहते हैं हमारे समाज में एक बड़ी विडंबना है। एक छोटा देवर के लिए बड़े भाई की पत्नी मां के समान होती है। भाभी मां है वो। और जब होली का त्योहार आता है तो वो छोटा देवर क्या करता है, मजाक करता है और मां के गालों में रंग को लगाता है। मां यानी भाभी मां। इसलिए कहते हैं उस छोटे देवर के लिए वो कौन है, वो एक मां है। और एक बड़ी भाभी की नजरों में छोटा देवर एक पुत्र की भांति होता है। क्योंकि एक बड़ा भाई क्या होता है, एक बड़ा भाई पिता के समान माना गया है। और जब एक बड़ा भाई पिता के समान माना गया है तो एक भाभी किसके समान होगी, एक भाभी भी मां के समान होती है। इसलिए कहते हैं ना, कई लोग होते हैं बड़ा रंग लगाएंगे, बड़ा मजाक करेंगे। अरे मूर्खो, वो माँ है, उस माँ से क्या मजाक कर सकते हो? ये दुनिया मर गई है क्या मजाक करने के लिए? हाँ, आज मर्यादा में रहेंगे तभी मर्यादा बची रहेगी। मर्यादा में नहीं रहोगे तो ये मर्यादा समाप्त हो जाएगी। आज आप सम्मान नहीं करोगे तो महाराज ये संसार सम्मान करने वाला नहीं है। और आज सीता जी को राम जी ने केवल भाभी कभी नहीं कहा, अगर कहा है तो भाभी माँ कहा है। और कई जगह गुड़गांव में एक हमारे भैया है, मतलब खून का रिश्ता नहीं है लेकिन हम बहुत उनको मानते हैं, वो हमको बहन मानते हैं, हम उनकी राखी बांधते हैं। तो जब हम गुड़गांव गए तो वहां पर हमारी बुआ जी रहती थी। तो जब मैं वहां पर गई तो जब मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो उन्होंने ही मेरा ट्रीटमेंट किया। मतलब इतने सरल थे कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो कितने अच्छे भले थे। कि संसार में कहते ना, प्रेम सबसे बड़ी चीज है। संपत्ति तो एक दूसरा विषय हो जाता है, संपत्ति तो संसार का भौतिक द्रव्य है, लेकिन प्रेम तो महाराज अनंत है। तभी तो कहा गया ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। प्रेम अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। तो हमारे भैया हैं वहां पर, तो मैं उनको राखी बांधती हूँ। मतलब इतना प्रेम, इतना भाव, मतलब उन्होंने मेरा कभी नाम नहीं लिया। अगर कभी भी बात करेंगे तो बच्ची कह करके बोलेंगे। मतलब उनके मुख से प्रेम झलकता है, प्रेम झलकता है। केवल वही अच्छे नहीं है, उनका पूरा परिवार अच्छा है। कहते हैं जब हमारे घर का गार्जियन अच्छा होगा तो हमारे घर का जो भी परिवार है ना, वो भी अच्छा होगा। अगर पेरेंट्स ही अच्छा नहीं है तो बच्चे कहाँ से अच्छे होंगे, संस्कार कैसे आएंगे?